नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल कुमार है। इसमें हम जानेंगे बाबूजी का चरित्र चित्रण। तो इसमें यही है जो कितने चौराहे उपन्यास है, उसमें मनमोहन का कैरेक्टर बहुत ही शौर्य के जैसा है। किशोर है मनमोहन और उसी के पिताजी का नाम बाबूजी है। बाबूजी वही है। तो इनके कैरेक्टर के बारे में इनका चरित्र चित्रण करना है तो वो समझते हैं। तो बस ध्यान से सुनेंगे तो ये कैसा कितने उपन्यास में इनका चरित्र था वो पता चल जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्ति कितने चौराहे उपन्यास से लिया गया हुआ है, यानी कि बाबूजी का चरित्र चित्रण। ये पंक्ति कितने चौराहे उपन्यास से लिया गया है, जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किया गया है। यह हिंदी उपन्यास की एक विशेष धारा आंचलिकता के प्रवर्तक है। आंचलिकता के प्रवर्तक है मतलब वह आंचलिक जो होता है वही वे करने की कोशिश की है। कितने चौराहे एक चरित्र प्रधान उपन्यास है। आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों एवं यत्नों की सच्ची तस्वीरें इसमें खींची गई है। इसमें लेखक ने ऐसे चरित्रों का सृजन किया है जिनके त्याग और बलिदान की कहानियाँ किसी भी आज़ाद देश के महत्वपूर्ण धरोहर बन सकती है। इस उपन्यास में छोटे छोटे बालकों एवं प्रतिधर्मी किशोरों के शौर्य का चरित्र चित्रण किया गया हुआ है। मेन प्रधान में कौन है तो वे छोटे छोटे बालक और उसके प्रतिधर्मी यानी कि किशोरों के शौर्यों के चरित्र चित्रण किया गया हुआ है। और बात करें तो बाबूजी के चरित्र के बारे में बताना है तो यहाँ पर है कि बाबूजी मनमोहन के पिताजी है। कितने चौराहे उपन्यास एक आंचलिक उपन्यास है, अतः सिमर बनी ग्राम का सारा संस्कार इन्हें प्राप्त है। जितने भी गांव के अलग अलग संस्कार है, सभी संस्कार के बारे में जानते हैं इनके बाबूजी। गांव के संपन्न लोगों की तरह ही बाबूजी की कामना है कि उनका लड़का गवाई स्कूल सिमर बनी में नहीं पढ़े, यहाँ पढ़ने से मात्र वह भूच देहाती ही बनेगा। बाबूजी, काका एवं परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि मनमोहन शहर में रहकर पढ़े और भला आदमी बने। वे अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें यह भी शंका होती है कि शहर में आकर कहीं बिगड़ न जाए। शहर दुर्गुणों से परिपूर्ण होता है, वहाँ के बच्चे बहके होते हैं, ऐसी उनकी धारणा है। इसलिए मनमोहन को वे बार बार समझाते रहते हैं, शहर जाकर शहरी लड़का मत बन जाना, बीड़ी सिगरेट मत पीना। ऐसी ऐसी सोच रखते हैं उनके बाबूजी। अररिया कोर्ट जाने के पूर्व बाबूजी मनमोहन से कहते हैं, अपनी किताब, कॉपी, कलम, पेंसिल, उर्दुल, खुर्दुल, अगरम बगरम चीज़ें छोटी पेटी में बंद कर लो। इन कथनों से ऐसा आभासित होता है कि मनमोहन के बाबूजी कितने सीधे साधे देहाती हैं। एक देहाती अनपढ़ किसान का अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति जागरूक रहना उसके चरित्र की विशेषता है। वे समझते हैं कि देहात में रहकर पढ़ने वाले छात्र पर देहाती वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, फलतः वह उतना तेजस्वी नहीं होगा जितना शहर का छात्र। अतः वे अपने पुत्र को जेंटलमैन स्टूडेंट के रूप में देखना चाहते हैं। मनमोहन को लेकर उसके बाबूजी अररिया कोर्ट जाते हैं और रास्ते भर उसे समझाते रहते हैं कि अपने पुत्र के प्रति उन्हें सदैव चिंता बनी रहती है। मनमोहन के रहने की व्यवस्था करके गांव वे वापस चले आते हैं और फिर यहाँ पर कि लेकिन उसका स्नेह दिल जो हृदय वात्सल्य के कारण मानता नहीं है, जो अपने प्यार था अपने बेटे के प्रति, वो फिर भी उनका दिल नहीं मन कर रहा है, उनके बिना बेचैन है। एक सप्ताह के बाद वे पुनः शहर आते हैं उनके पिताजी। तब मनमोहन पर बाबूजी की बातों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वे चाहते हैं कि मनमोहन बोर्डिंग में रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई करे, लेकिन मनमोहन ऐसा नहीं चाहता। लड़के के विरुद्ध बाबूजी कोई भी कदम नहीं उठाते। मोहरील मामा मनमोहन के घर जाकर उसके बाबूजी को प्रियोदा, इब्राहिम आदि साथियों की राजनैतिक सक्रियता के संबंध में बातें करते हैं, यानी कि मोहरील मामा ही उसको राजनीतिक में लाने की कोशिश करते। तब किशोर क्लब के संचालन मनमोहन कर रहा है।
इस बात की भी जानकारी देते हैं। बाबूजी को इन बातों से चिंता होती है। वे शहर आकर मनमोहन की विचारधारा में परिवर्तन करना चाहते। वे तरह तरह से समझाते हैं, लेकिन मनमोहन ने प्रियोदा का साथ छोड़ना चाहता है और न हॉस्टल में ही रहना पसंद करता है। बाबूजी समझ जाते हैं कि मनमोहन के पैर अब दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अब वह वकील नहीं बनकर नेता बनेगा। तो ऐसी भावना बाबूजी सोचने लगते हैं। काका मनमोहन के पिताजी के अनुज है। बंधुत्व का संबंध इन लोगों का काफ़ी प्रगाढ़ है। जब मनमोहन प्रियोदा, इब्राहिम आदि छात्रों की प्रेरणा से राजनीतिक में कूद पड़ते हैं, पिकेटिंग करते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं, तब बाबूजी को चिंता होती है। वे शहर आकर स्थिति की सत्यता जानने का प्रयास करते हैं। जब उन्हें सच्चाई की जानकारी होती है तो उनका मन निश्चिंत हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बाबूजी के चरित्र में लेखक ने एक योग्य पिता एवं भाई का स्वरूप प्रकट किया है। आंचलिक उपन्यास के नाते बाबूजी के चरित्र में ग्राम्य जीवन की निष्प्रियता सुस्पष्ट हुई है। अतः बाबूजी इस उपन्यास के एक जीवंत पात्र है। तो इतनी सुंदर पात्र बाबूजी ने इस उपन्यास में निभाया। अब प्रियोदा का चित्रण हम समझेंगे ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।